हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक टिहरी रियासत रहेगा और इसमें राजा सुदर्शन शाह से लेके मानवेंद्र शाह तक सभी राजाओं को हम कवर अप करेंगे विद डिटेल। इस वीडियो को देखने के बाद आपको टिहरी रियासत से संबंधित कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले राजा सुदर्शन शाह और इसके बैकग्राउंड को जानते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक है। अगर आपको सुदर्शन शाह, इसके बाद कौन से राजा हुए, उसके बाद कौन से राजा हुए, इसको याद करने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। प्रताप शुभ प्रताप किन में, शुभ प्रताप किन में। तो ऐसे करके आपको ये क्रम याद रहेगा। राजा सुदर्शन शाह, भ से भवानी शाह, फिर उसके बाद प्रताप शाह, और की से कीर्ति शाह, न से नरेंद्र शाह और म से मानवेंद्र शाह। तो इस तरीके से सीक्वेंसली आपको याद रहेगा। इस वीडियो में 1815 से लेके जो शुरुआत हुई और 1949 तक ये पूरा हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ 1804 में। उसके बाद सुदर्शन शाह अपने कुछ अनुयायी के साथ लेकर कनखल हरिद्वार में आ जाता है। ठीक है, राजा सुदर्शन शाह अपने अनुयायियों के साथ कहाँ पे रहने लगते हैं? कनखल में रहने लगते हैं, हरिद्वार में। और उसके बाद क्या हुआ, वहीं से वो राज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहेंगे, लगातार प्रयासरत रहेंगे। और ये अगर परमार वंश के क्रम में देखा जाए तो ये 55वें राजा है और टिहरी रियासत के ये पहले राजा है। इनका कार्यकाल 1815 से 1859 तक रहेगा। ठीक है, 1815 से 1859 तक। फिर इसके बाद भवानी शाह आएंगे, फिर प्रताप, कीर्ति, नरेंद्र, मानवेंद्र शाह। तो गढ़वाल राजवंश के पुनः संस्थापक के रूप में भी राजा सुदर्शन शाह को ही जाना जाता है। अब होगा क्या, ये अपने अनुयायी के साथ कनकल हरिद्वार में रहेंगे। इनके अनुयायी कुछ वहीं पे रह जाएंगे, अब तक भी वहीं पे रह रहे हैं, उनका आगे का कार्यकाल वहीं तक रहा। और राजा सुदर्शन शाह वहीं से प्रयासरत रहे। ठीक है, एक कैप्टन आएगा, उनका मित्र बनेगा, अंग्रेज उनका मित्र बनेगा। वो बाकी अंग्रेज अधिकारियों से सुदर्शन शाह की मुलाकात कराएगा और तब सुदर्शन शाह को उनका राज्य वापस मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं राजा सुदर्शन शाह से। सुदर्शन शाह ने लगातार 1815 से 11 साल तक संघर्ष करा, तब जाके उसको राज्य प्राप्ति हुई। तो 1809 में 1811 तक वो बरेली में रहे। ठीक है, 1809 से 1811 तक वो बरेली में रहे, जहां उनकी मैत्री एक एंग्लो इंडियन कैप्टन हियर हंग हियरसी से हुई। इनका फ्रेंड बना हियर हंग हियरसी। उसके बाद कुछ बुक्स है जिनमें कुछ वर्णन आता है, जैसे वैली ऑफ दून AR गिल ने लिखी थी, और स्टोरी ऑफ दून वैली बाय बेरी। इसमें वर्णन ये आता है कि राजा सुदर्शन शाह ने 3005 रुपए मात्र में पूरा देहरादून परगना अंग्रेजों को बेच दिया था, विद चंडी क्षेत्र हियरसी को बेच दिया था। ठीक है, 1811 के आसपास की बात है। लेकिन ऐसा प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, तो कैसे बेच दिया होगा ये थोड़ा सा विवादास्पद है, कुछ राइटर्स को नहीं मानते। आगे बढ़ते हैं। हियरसी सुदर्शन शाह को बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारियों से मिलवाता है। अंग्रेज सुदर्शन शाह की सहायता, वो उनसे सहायता मांगता है कि मेरी सहायता करो, मेरा राज्य जो गोरखों ने कब्जा लिया उसको उनसे छुड़ाओ और मुझे दो। अब अंग्रेज फ्री में तो कोई काम करेंगे नहीं। अंग्रेज सुदर्शन शाह को फतेहगढ़ भेजते हैं। उसके बाद खलंगा के युद्ध में 1804 में गढ़वाल की जनता का समर्थन प्राप्ति हेतु देहरादून भेजते हैं। अब अगर गढ़वाल का ही कोई आदमी युद्ध में आएगा तो गढ़वाल की जनता उनके अपोज तो करेगी, उनके फेवर में हो जाएगी। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को एज ए वेपन यूज करा। 1815 में कर्नल निकोलस व गार्डनर ने अल्मोड़ा जीत लिया। किसने जीता? कर्नल निकोलस और गार्डनर ने अल्मोड़ा को 1815 में जीत लिया। और आक्टर लोनी ने मलाव का किला जीत लिया। अब गोरखा पराजित हुए। जब पराजित होंगे तो कुछ संधि होंगी, संगोली की संधि वगैरह। तो 27 अप्रैल 1815 को बमशाह और कर्नल गार्डनर, नेपाल सरकार। ठीक है, बमशाह क्या था? उनका सेनापति था गोरखों का। और इधर अंग्रेजों की तरफ से कौन था? कर्नल गार्डनर। और नेपाल की सरकार जो इनको कंट्रोल करती थी गोरखाओं को, उनके बीच में संधि होती है, जिसमें नेपाल सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसको अल्मोड़ा की संधि कहते हैं। तो अल्मोड़ा की संधि कब होती है? 27 अप्रैल 1815। उसके बाद 28 नवंबर 1815 को बिहार में चंपारण नामक जगह पे नेपाल सरकार, यानी जो गोरखों को हैंडल करती थी, कंट्रोल करती थी, और अंग्रेजों के मध्य फाइनली संधि होती है, जिसको कहते हैं संगोली की संधि। संगोली की संधि। इसमें क्या हुआ कि पूर्णतः गोरखों ने अपना शासन समाप्त कर दिया, जो कि काफी अत्याचारी था, जो आगे पढ़ेंगे।
और अंग्रेजों का पूरा कंट्रोल आ गया। अब सुदर्शन शाह ने कहा कि मुझे मेरा राज्य वापस करो। तो अंग्रेजों ने शर्त रखी कि भैया 5 लाख रुपए लगे हैं इस युद्ध को जीतने में, तो आप युद्ध का खर्चा वापस करो, तभी हम आपको आपका राज्य देंगे। अब सुदर्शन शाह कनखल में वैसे ही रह रहा था, राज्यकाल उसके पास कुछ था नहीं, तो असमर्थ था आर्थिक रूप से, तो उसने क्या करा, अंग्रेज गढ़वाल का कुछ हिस्सा 5 लाख रुपए के बदले मांगते हैं। 1815 में गढ़ राज्य का प्रथम बार विभाजन, तो अंग्रेज कहते हैं कि ठीक है, कुछ हिस्सा हम रखते हैं, कुछ आप रखो। तो जितना भी बंजर हिस्सा था, जितना भी बेकार हिस्सा था, वो सारा टिहरी रियासत यानी कि सुदर्शन शाह को दे दिया गया। और बाकी जितना भी अलकनंदा से पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा था, अलकनंदा से पूर्वी जो हिस्सा था, वो सारा ब्रिटिशर्स के पास में चला गया। ठीक है, यानी कुमाऊं कमिश्नर के अधीन चला गया। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितने टोटल कमिश्नर हुए, तो 24। बाकी हर एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो टिहरी रियासत कब से कब तक, 1815 से 1949 तक रही। हालांकि इनका शासन एकदम से स्वीकार नहीं करा गया, वो 1820 के आसपास होगा, आगे बढ़ेंगे। और 1815 से 1947 फ्रीडम तक अंग्रेज रहेंगे। तो ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर 1815 से 39 तक श्रीनगर में रहता है, और 39 से 40 तक पौड़ी में रहता है, पौड़ी गढ़वाल में। इसके बाद 3 मई 1815 कुमाऊं कमिश्नर बना कौन, ई गार्डनर। 3 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नर बनता है ई गार्डनर, और इसका सहायक ट्रेल होता है। इसी वर्ष ट्रेल को असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया जाता है। वह गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हेतु भेज दिया जाता है। किसको, ट्रेल को। अब ट्रेल की रिपोर्ट के बेस पर टिहरी गढ़वाल व ब्रिटिश गढ़वाल की सीमा तय होती है। किसकी रिपोर्ट पे, ट्रेल की रिपोर्ट के आधार पर। हड़प नीति के तहत सुदर्शन शाह को रवाई और दून परगनों को छोड़कर अलकनंदा और मंदाकिनी का पश्चिमवर्ती छोटा सा बेहद हिस्सा दिया गया, जंगली हिस्सा। सुदर्शन शाह की तमन्ना ये थी कि उसके पूर्वज श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया करते थे, तो वो भी अपनी राजधानी श्रीनगर को चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इसका मैप है, बीच में टिहरी, इसको क्या मिला, रुद्रप्रयाग का थोड़ा सा हिस्सा, ये अलकनंदा का पश्चिमी हिस्सा मिला, और उत्तरकाशी का थोड़ा सा पार्ट मिला, और हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट मिला। तो ये टिहरी का ओवरऑल मैप था उस टाइम पे। रवाई और देहरादून परगने को छोड़कर अलकनंदा मंदाकिनी का पश्चिम भाग, हिमाचल के कुछ राज्य और जंगल पूर्व की ओर रुद्रप्रयाग से मुनि की रेती तक का स्थान टिहरी रियासत में आता था। ये इसकी सीमा थी। लेकिन 1824 में रवाई क्षेत्र को भी टिहरी में शामिल कर लिया गया। ठीक है, कुछ कारणों से। ब्रिटिश गढ़वाल की सीमा क्या, अलकनंदा का सारा पूर्वी हिस्सा। ठीक है, 1815 में सरकार की ओर से विलियम फ्रेजर ने सभी थोकदार सयानों को घोषित किया कि अब इस क्षेत्र का नाम ब्रिटिश गढ़वाल है, और यह कुमाऊं गढ़वाल का हिस्सा बन गया है। ठीक है, अब सुदर्शन शाह का कार्यकाल एक्चुअल में स्टार्ट होता है। तो सुदर्शन शाह पहले और 55वें राजा हैं परमार वंश के हिसाब से, और टिहरी के हिसाब से पहले 15 से 59 तक। तो गढ़वाल एक छोटा सा भाग मिलने की पुष्टि किसने करी, विलियम फ्रेजर की जो सनद थी 4 मार्च 1815 को। भिलंगना नदी के तट पर सेमल के तप्पट मैदान पर सुदर्शन शाह का राज तिलक होता है, और कौन करते हैं, राजगुरु नौटियाल करते हैं। राजधानी किसकी, इसकी टिहरी रियासत की राजधानी क्या बनी, टिहरी, जो पुरानी टिहरी थी, जो जलमग्न हो चुकी है। अब टिहरी की स्थापना का दिन क्या था, 28 दिसंबर 1815। टिहरी का नाम त्रिहरी था एक्चुअली, तो ये 3 नदियों के संगम, भागीरथी, बिलंगना और घरत गंगा के संगम पर बेस्ड है। इसी दिन को 28 दिसंबर 1815 को ही रेस्टोरेशन डे भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। टिहरी राज्य की राजधानी ज्योतिषों ने कहा कि सिंह है। ठीक है, और ये भविष्यवाणी भी करी थी उसी समय कि ये जलमग्न हो जाएगी कुछ समय बाद। अब मूरक्राफ्ट एक यात्री थे, वो टिहरी आते हैं, जैसे वेनसांग, फायान ये सब आते हैं, ऐसे ही मूरक्राफ्ट टिहरी रियासत में आते हैं। और 6 फरवरी 1820 को उन्होंने देखा, अनुभव करा कि एक राजा है जो अपनी राजधानी श्रीनगर को बनाने की तमन्ना लिए हुए छोटे छोटे भवनों में रहता है। उस समय इतनी बढ़िया स्थिति नहीं थी, क्योंकि इनिशियली टिहरी रियासत स्टार्ट हुई थी, और कार्यशील है, बुद्धिमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिखंडीय भवन या पुराना दरबार, ये पुराना दरबार 1848 में कब इसका निर्माण शुरू हुआ, 1848 में, किसके समय पे, 1815 से 1859 तक रहेंगे राजा सुदर्शन शाह, तो इन्हीं के बीच में इन्हीं ने इसका कार्य शुरू कराया होगा। अब स्टार्ट किसने करा, सुदर्शन शाह ने। 30 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चला। गढ़ राजाओं का निवास स्थान यही है। कुंवर प्रीतम शाह का प्रत्यागमन। कुंवर प्रीतम शाह कौन है, सुदर्शन शाह के चाचा, प्रद्युम्न शाह के भाई। अब उनको युद्ध में हराने के बाद जब गोरखाओं ने गढ़वाल राजवंश को
युद्ध में हरा दिया कुड़बुड़ा के, तो इसके चाचा को कैदी करके ले गए कुंवर प्रीतम शाह को, कहा, नेपाल। अब ये टैलेंटेड थे, तो शमशाह जो थे इनके मंत्री, उनकी पुत्री के साथ में इनका विवाह करा के वहीं पे सेटल कर दिया गया किसको, कुंवर प्रीतम शाह को। लेकिन जब सुदर्शन शाह टिहरी का राजा बन गया तो उसने अनुभव करा कि चाचा जी को भी यहाँ होना चाहिए, तो गार्डनर के प्रयासों से, गार्डनर से सिफारिश करी, तो गार्डनर के प्रयासों से 1817 में प्रीतम शाह को नेपाल ने यहाँ पे, नेपाल की सरकार ने यहाँ भेज दिया। ये निसंतान था, इसकी मृत्यु हो गई, ज्यादा इसके इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है। अब सुदर्शन शाह के 3 विवाह हुए। सबसे पहला विवाह जम्मू कश्मीर के राजा करमचंद की पुत्री के साथ में, और हिमाचल प्रदेश के राजा, हिमाचल प्रदेश यानी सिरमौर का जो क्षेत्र आता है उसके राजा कर्म प्रकाश के की पुत्री के साथ में, और हिमाचल प्रदेश का जिला है कांगड़ा, उसके संसार चंद की पुत्री के साथ में 3 विवाह होते हैं। तो किस किस के साथ में, करमचंद जम्मू कश्मीर, सिरमौर के राजा कर्म प्रकाश हिमाचल प्रदेश, और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के जो शासक थे संसार चंद, उनकी पुत्री के साथ में सुदर्शन शाह के 3 विवाह होते हैं। सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार के बीच में संधि, तो एक्चुअल में जो सत्ता हस्तांतरण करी वो 4 मार्च 1820 को अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को सत्ता हस्तांतरित करी और उनका अधिकार मान लिया। तो ये यहाँ से यूके SSC में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक्चुअल तिथि को सत्ता सुदर्शन शाह को दी गई, तो वो 4 मार्च 1820 को। इसके बदले अंग्रेजों ने कहा कि हम यहाँ व्यापार करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो आप हमारी सैन्य सहायता भी करोगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जैसे सुदर्शन शाह के बारे में कि बाड़ाहाट प्रशस्तियों में सुदर्शन शाह को उनके दान गान कारुण्य की प्रशंसा हेतु कालविदों का शिरोमणि कहा गया है। कालविदों का शिरोमणि किसमें कहा गया, बाड़ाहाट प्रशस्तियों में। सुदर्शन शाह को अजब राम ने राम और दाता ज्ञाता सूरमा भी कहा है, दान दक्षिणा देने के कारण। और दृढ़ वचन वाला किसने कहा, भजन सिंह। योग्य एवं प्रजावत्सल शासक किसने कहा, भक्त दर्शन ने। विपत्ति में ना घबराने वाला, संपत्ति पर नायत रहने वाला, शिव प्रसाद डबराल ने। सुदर्शन शाह धार्मिक, विद्या प्रेमी, साहित्य प्रेमी कवि, संस्कृत और हिंदी के ज्ञाता थे। चतुष्कोणीय मुद्रा इन्हीं के समय में ली जिसपे संस्कृत में लेख लिखा हुआ है, सुदर्शन शाह के समय में ही। ये सूरत नाम से ग्रंथ लिखते थे, जिसका जो इन्होंने लिखा मेन था सभासार। सभासार एक ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, मुक्तक काव्य है ये, और 7 खंडों में लिखा गया है सभासार। सभासार को कवि कुमुदानंद ने शास्त्रों का सार, शास्त्रार्थ सार व सुदर्शन शाह की समीक्षात्मक दृष्टि का प्रतिफल बताया। किसने, कवि कुमुदानंद ने। बाड़ाहाट मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, यमुनोत्री मंदिर आदि का निर्माण भी और जीर्णोद्धार भी किसने कराया, राजा सुदर्शन शाह ने। बाड़ाहाट मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और यमुनोत्री मंदिर। बद्री विशाल पर गहरी आस्था थी और ये न्यायप्रिय राजा थे, तो इनको बोलांदा बद्रीनाथ की उपाधि भी जनता दिया करती थी। ये कला प्रेमी थे और मोलाराम चैतू माणकू चित्रकारों को संरक्षण दिया। लेकिन मोलाराम का कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है, मोलाराम का ज्यादा कुछ कंफर्म नहीं है कि उनको इन्होंने आश्रय दिया है नहीं। चैतू और माणकू ये कंफर्म है। इनके राजकवि कौन थे, हरिदत्त शर्मा इनके राजकवि थे। इन पर सुदर्शनोदय काव्य लिखा गया, ठीक है। सुदर्शनोदय काव्य किस पे लिखा गया, राजा सुदर्शन शाह पे, नाम से ही पता चल रहा है। और किसने लिखा, कुमुदानंद ने। इनके टाइम पे ज्योतिष थे सत्यानंद, दुर्गादत्त, वासवानंद, मित्र बंधु ग्रंथ के रचयिता भी वासवानंद ही हैं। सुदर्शन शाह द्वारा मोलाराम को अधिक योग्यता प्रदान नहीं की गई, इसलिए डाउटफुल है थोड़ा सा। तो मोलाराम ने क्रोधवश इन पे कुछ काव्य भी लिखे हैं, कुछ साहित्य भी लिखे हैं, जैसे सुकृपण, खशिया नृत्य आदि इनको कहा, ठीक है। अपनी बुक जो लिखी सुदर्शन दर्शन, इसमें इन्होंने ये अलग अलग तरीके की इनको बेकार बेकार संज्ञा दी। अंग्रेज अफसर, एक ऑफिसर था फ्राइडन, जिसको बाघ से बचाया था राजा सुदर्शन शाह ने। टिहरी राज्य प्राप्ति पर 2 प्रमुख समस्याएं। सबसे पहले सकलाना जन उत्पीड़न। तो उस समय पे क्या था कि टिहरी रियासत के सेंटर में कौन था, राजा सुदर्शन शाह, और उसके कर्मचारी इधर उधर हर कुछ अलग अलग उनको उत्तरदायित्व दिए गए थे। कोई टैक्स वसूलता था, कोई अपने हिसाब से। तो राजा का नेटवर्क उतना अच्छा नहीं था उस समय पे, ठीक है। तो कर्मचारी अपनी मनमानी करना शुरू कर देते थे, कहीं पे जनता का उत्पीड़न कर देते। तो उसी से संबंधित है सकलाना जन उत्पीड़न। 1835 में सकलाना रिवोल्ट हुआ। टिहरी के निरंकुश कर्मचारियों के विरुद्ध सकलाना की कुछ जातियां जैसे कमीण, सयाना और प्रजा, इन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे थे, तो इसलिए सकलाना के कमीण, सयाना और प्रजा, इन्होंने विद्रोह कर दिया। 1851 में सकलाना के माफीदार जनता से तिहाड़ कर वसूल रहे थे। तिहाड़ कर क्या था,
तिहाड़ था जो फसल कटाई के समय दिया जाता था, ठीक है, एक टाइप का भूमि कर ही था ये। तो ये एक्स्ट्रा वसूल रहे थे, तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? सुनार गांव के बद्री सिंह असवाल, ठीक है, सुनार गांव के बद्री सिंह असवाल। और ये पहला जन विद्रोह था टिहरी रियासत के इतिहास में, सकलाना। विद्रोह के बाद किसानों की बातें मान ली गई। फिर उसके बाद रवाई जन उत्पीड़न हुआ। तो रवाई के जो फौजदार थे गोविंद सिंह बिष्ट, ये कर्मचारी तो राजा सुदर्शन शाह के ही थे, वो फौजदार नियुक्त कर रखे थे कहाँ पे? रवाई में। ये क्या करते थे? मौका मिलते ही सुदर्शन शाह के विरुद्ध जनता को भड़काते थे, ठीक है। एक बार इन्होंने विरुद्ध इनके आरोप पत्र भी बना दिया राजा सुदर्शन शाह के समय में। अब इस बात की सूचना जब अंग्रेज सरकार को चली तो इन्होंने क्या करा, क्योंकि वो फुल सपोर्ट दिया करते थे टिहरी रियासत, तो 4 जुलाई 1835 को ब्रिटिश सरकार ने दो महत्वपूर्ण निर्णय दिए कि सबसे सर्वोच्च होगा राजा, राजा की बात ही हर एक व्यक्ति मानने के लिए बाध्य होगा, और राजा जागीर दे सकता है और ले सकता है। तो अब से माफीदारों का काम खत्म हो गया जो अपनी मनमानी कर रहे थे। और टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो किसके समय में हुआ? राजा सुदर्शन शाह के समय में। कब हुआ? 1823 में हुआ। इसमें क्या होता था? 1/8 भाग तो अन्न के रूप में और 7/8 भाग नगद राशि के रूप में लिया जाता था। भूमि का स्वामी कौन होता था? राजा होता था। सुदर्शन शाह द्वारा, अब इसके बाद देखते हैं, सुदर्शन शाह द्वारा जो दान दिए गए 6 गांव, वो किसको दिए गए? शिवराम सकलानी को, सकलाना क्षेत्र में। और 3 गांव गोविंद सिंह बिष्ट को, रवाई क्षेत्र के। और 6 गांव महंत हरस्वरूप को SGRR यानी श्री गुरु रामराय मंदिर के लिए, ठीक है। तो महंत हरस्वरूप को SGRR मंदिर के लिए, गोविंद सिंह बिष्ट को दिए गए, और शिवराम सकलानी को इन्होंने गांव दान में दी। इस समय में जागीर रोथ, मुआफी या वृत्ति नामों से जानी जाती थी। शासन प्रशासन में आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम ये सारी चीजें। और जागीर 2 तरीकों की होती थी, तो एक तो वंश परंपरागत, ठीक है, और एक मात्र जीवन पर्यंत। जैसे राजा ने किसी एक स्पेशल व्यक्ति को कोई जागीर दी, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसका लड़का भी उसको बरतेगा, उसका यूज करेगा, ठीक है, वो सिर्फ जीवन पर्यंत ही होती थी, ठीक है। एक जागीर होती थी जो वंश परंपरागत, जैसे राजा, राजा का बेटा राजा बनेगा, ये वंश परंपरागत थी। सुदर्शन शाह ने टिहरी में दीवानी व उच्च न्यायालय स्थापित करे और 4 प्रकार की अदालतें बनाई: दीवानी, कलेक्टरी, फौजदारी और सरसरी। दीवानी, कलेक्टरी, फौजदारी और सरसरी, ये 4 प्रकार की न्यायालय सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम राजा सुदर्शन शाह ने स्थापित करा। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में क्या हुआ कि सुदर्शन शाह का कार्यकाल देख लेते हैं एक बार। 55वें राजा हैं, और पहले ही आपको याद रहेगा, बार बार लिख लेना इसको, 1815 से हम सकते हैं। होता यह है कि टिहरी रियासत में 1857 से पहले एक तो गोरखों का शासन था। गोरखों का शासन था 1815 तक। उसमें क्या हुआ कि वो इतने अत्याचारी थे, हर एक चीज पर टैक्स वसूलना, लूटपाट करना, तो जनता उनसे त्रस्त थी, और अंग्रेजों का उनको सुविधापूर्ण शासन लगा। तो अंग्रेजों का इतना खास विरोध यहाँ नहीं हुआ। एक कारण तो ये था कि गोरखों से कम अत्याचारी थे अंग्रेज। दूसरा कि सुदर्शन शाह को अंग्रेजों ने ही उसका राजपाट वापस दिलाया था, तो इसलिए वो उनके फुल सपोर्ट में थे। तो 1857 की क्रांति का यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। खुश होकर अंग्रेज सरकार, जब सुदर्शन शाह ने फुल सपोर्ट करा, अंग्रेजों को अपने महल में भी जगह दी, उस विद्रोह के समय में बचाया, उनको फुल सपोर्ट करी, तो बिजनौर जनपद देना चाहते थे, ठीक है। लेकिन राजधानी सुदर्शन शाह किसको बनाना चाहता था? श्रीनगर को, क्योंकि ये इसके पूर्वजों की राजधानी थी, इसका लगाव था उससे। तो ऐसे में पत्राचार चल ही रहा था कि क्या हुआ, 6 जून 1859 को सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई, ठीक है, उनका ये सपना अधूरा रह गया। अब सुदर्शन शाह की 2 पत्नियां थी, एक तो गुणदेवी और एक रानी खनेटी। गुणदेवी जो बड़ी रानी थी, उसके पुत्र हुए हैं कौन? राजा भवानी शाह, ठीक है, ये बड़ा पुत्र था। और छोटा पुत्र, छोटी रानी यानी कि खनेठी का पुत्र था शेर शाह। फर्जी सनद से राजा बना था ये, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो बड़ा राजा यानी बड़ा पुत्र यानी कि 56वां राजा बनेगा परमार राजवंश का, और दूसरा राजा बनेगा टिहरी रियासत का, कौन? भवानी शाह। जो हमने ट्रिक याद करी थी उसके अकॉर्डिंग क्या है? प्रताप शुभ प्रताप किनमें, शुभ प्रताप किनमें, यानी कि सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह। और इसके क्वेश्चन भी अभी लास्ट में करेंगे सारे, तो ये आपको पता चल जाएगा कितना यूजफुल है। भवानी शाह, भवानी शाह के समय क्या हुआ कि ये सीधा साधा था, इसकी कोई ज्यादा खास मंशा थी नहीं राजा बनने की।
तो उधर रानी खनेठी चतुर थी और उसका पुत्र भी राजा बनने की प्रबल इच्छा रखता था। तो इन्होंने क्या किया, छल पूर्वक, जब सुदर्शन शाह बीमार थे तो छल पूर्वक एक सनद तैयार करी, उसमें कहा कि हमें राजा बनने के, राजा सुदर्शन शाह चाहते हैं कि शेरशाह राजा बने। ठीक है, ये उन्होंने फर्जी सनद तैयार करी। ठीक है, और जब ये बात जनता में पता चली तो उनका विद्रोह हुआ, और एक्चुअल सनद जो सुदर्शन शाह ने लिखी थी, जिसमें भवानी शाह को राजा बनाने का, राजा बनाने की उनकी इच्छा थी, उनका आदेश था, वो सामने आई। तो भवानी शाह ने संघर्ष करा। भवानी शाह ने सोचा कि जब पिताजी की इच्छा थी राजा बनने की, तो अब मैं राजा बनूंगा। उस समय रानी खनेठी और शेर शाह ने क्या करा कि जब ये पता चला कि आपका काम तो ये चलेगा नहीं, तो उन्होंने सारा राजकाज खाली कर दिया, और सिर्फ राजकोष में जब भवानी शाह गद्दी पे बैठे तो 6600 रुपए ही बचे थे। ठीक है, इस प्रपंच का पता अंग्रेज अधिकारियों को भी चला, और अंग्रेज अधिकारियों ने एक तहसीलदार जीवानंद की नियुक्ति यहाँ पे करी। कुछ समय तक उसने भी शासन करा। ठीक है, और शेरशाह को देहरादून में नजरबंद कर लिया गया, क्योंकि वो विद्रोह ना कर दे, जनता में विद्रोह ना फैला दे। तो अब राजा बन जाते हैं भवानी शाह। इनका राज्याभिषेक होता है 25 अक्टूबर 1859, और ये 1859 से 71 तक शासन करेंगे, यानी कि 12 साल। तो वैसे तो शांतिपूर्वक शासन ही रहता है इनके टाइम में। और दूसरा भूमि बंदोबस्त होता है, जो कि इससे पहले कब हुआ था, 1823 में, राजा सुदर्शन शाह के समय में। तो 1860 में होता है बाई भवानी शाह, और 1861 में ही भवानी शाह और रैमजे मिलकर दोनों प्रयास करते हैं और 12 आना बीसी नामक भू व्यवस्था स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अठूर पट्टी के कृषकों के लिए। अब राजा की आय का प्रमुख जो स्रोत था, साधन था उस समय पे, दो थे। एक तो भूमि कर था, जिसपे खेती बाड़ी होती थी, दूसरा वन थी। तो वनों को ठेके पे दिया जाता। तो ये कहा जाता है कि विल्सन नामक अंग्रेज अधिकारी को भवानी शाह सीधा साधा शांतिप्रिय शासक था, उसने टकनौर के जंगल 10,000 रुपए प्रति वर्ष में दे दिए। अब विल्सन ने क्या करा, उस वहां से लाखों की आमदनी अर्जित करी। भवानी शाह तीर्थ यात्राओं दान हेतु फेमस टेम्पल का जीर्णोद्धार करेगा, और 1862 में इसने क्या करा, देवप्रयाग पौड़ी में संस्कृत पाठशाला कौन खोलेगा, भवानी शाह, 1862 में। इनका विवाह मंडी के राजा की पुत्रियों के साथ में होता है। एक तो मंडियाली रानी जो बड़ी है, जिसका पुत्र प्रताप शाह तीसरा शासक बनेगा, और छोटी रानी है हिंडूर जी। तो जो शासन प्रशासन को लेके युद्ध था वो तो पहले ही हो चुका था। ठीक है, ये है विक्रम शाह। विक्रम शाह। तो इसके बाद कोई भी पुत्रों के बीच में ये लड़ाई नहीं होगी, शासन प्रशासन के बीच में। ठीक है, तो प्रताप शाह इसके बाद राजा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रताप शाह एक वीआईपी शासक होता है, ठाट बाट वाला। इसको शान और शौकत के साथ में रहता है, पढ़ा लिखा शासक होता है। इसके बारे में जानते हैं। जन्म हुआ 1852 टिहरी में। ठीक है, और ये टिहरी रियासत का 57वां, टिहरी परमार राजवंश का 57वां और टिहरी रियासत का तीसरा राजा बनेगा। ठीक है, भवानी शाह ने ठीक ठाक शासन करा, और जिस समय गद्दी पे बैठे तो उस समय 3 लाख रुपए का राजकोष था। तो पिता का नाम भवानी शाह, माता का नाम मंडियाली जी रानी। तो इसका स्वप्न था कि टिहरी को आदर्श नगर के रूप में, बनाया जाए, मतलब सारी फैसिलिटी हो, पूरा अप टू डेट कर दिया जाए। इसका शासन का टाइम भी आप ध्यान रखना 15 साल है। और इसके राजनीतिक सलाहकार जो इनके मित्र थे, बद्रीदत्त पेन्युली। ठीक है, बद्रीदत्त पेन्युली किसके राजनीतिक सलाहकार थे, प्रताप शाह के। और प्रताप शाह 57/3 जो मैंने लिखा हुआ है, परमार राजवंश के 57वें और टिहरी रियासत के तीसरे राजा थे। तो टिहरी में जब आदर्श नगर बनाने का इन्होंने प्रण लिया, तो सबसे पहले क्या होगा, उनको अपडेट करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात करेंगे 1883 में। ठीक है, 1 से लेके 8वीं तक अंग्रेजी स्कूल खोला इन्होंने। फिर कीर्ति शाह इसी को अपडेट करेगा हाई स्कूल में, और इसी के बाद नरेंद्र शाह इसको और अपडेट करेगा इंटर कॉलेज में 1891 और 1940 में। अपने नाम से शहर बसाने वाला पहला जो राजा था वो था राजा प्रताप शाह। इन्होंने कब बसाया प्रतापनगर, 1887 में। और जब इन्होंने प्रतापनगर बसाया तो टिहरी भी ग्रीष्मकालीन प्रतापनगर को ही कर दी। तो ऐसा करने वाला टिहरी रियासत का पहला राजा बना। कौन, प्रताप शाह। 600 आदमियों की पलटन सेना बनाई। प्रिंटिंग प्रेस, जो आदर्श नगर के रूप में उसने स्वप्न देखा था, उसके लिए हर जरूरी प्रयास प्रताप शाह ने करा। तो प्रिंटिंग प्रेस खोलने वाला पहला राजा कौन था, प्रताप शाह। नाम था प्रताप प्रिंटिंग प्रेस। 1873 में टिहरी में पहला हॉस्पिटल खोला। 1876 में दवाखाना खुला। 1873 तीसरा भूमि बंदोबस्त होता है। इससे पहले 1823 में हो चुका है, 1860 में हो चुका है, यानी कि सुदर्शन शाह भवानी शाह के टाइम पे।
और 73 में होगा तीसरा भूमि बंदोबस्त, जो कि राजा प्रताप शाह के समय में होगा। इसी में ही इसी को जूला पैमाइश और रजिस्ट्री व्यवस्था भी तीसरे भूमि बंदोबस्त को ही कहते हैं। तो इस बंदोबस्त में पूरे टिहरी रियासत को पट्टियों में बांट दिया गया और हर एक पट्टी में एक एक पटवारी की नियुक्ति करी गई, जिसको कारदार भी कहा गया, टैक्स वसूलने के लिए। तो जबकि अगर ओवरऑल उत्तराखंड की बात करी जाए तो 1819 में ट्रेल ने ये काम स्टार्ट कर दिया था। तो शांति बनाए रखने के लिए थाने बनेंगे, जब आदर्श नगर है तो उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। उन थानों को 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया, ठीक है। 4 थाने बने, तकनौर, चिल्ला, देवप्रयाग और रवाई, ठीक है। हर एक थाने में एक एक थानेदार बनाया गया। तो पहली बार राज्य में पुलिस डिपार्टमेंट की स्थापना का श्रेय भी प्रताप शाह को ही जाता है, ठीक है। वाद विवादों से के शीघ्र निपटारे हेतु उन्होंने क्या करा, फीस टिकट भी बनाने शुरू कर दी, यानी कि जुडिशरी के लिए पैसा भी लेना शुरू कर दिया, इससे राजस्व में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। वनों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए, टिहरी में न्यायालय भवन बनाया। टिहरी में न्यायालय भवन बनाने वाला पहला राजा कौन है, प्रताप शाह। फिर इनके पुत्र आएंगे आगे, जो कीर्ति शाह होंगे, वो क्या करेंगे, चीफ कोर्ट बनाएंगे इसी को ही, और इसी को ही हुजूर कोर्ट बना देंगे नरेंद्र शाह। इन्होंने राजमार्ग पे भी काम करा, टिहरी से मसूरी तक और टिहरी से श्रीनगर तक एक राजमार्ग बनाया, और उनपे 4-4 विश्राम गृह भी बनाए। 1885 में रानी गुलेरिया जो इनकी वाइफ थी, उन्हीं के सलाह पे इन्होंने 3 कुप्रथाओं को बंद करा। खेड़ प्रथा क्या होती थी, बेगार से संबंधित थी। पाला प्रथा का मतलब सरकारी अधिकारियों से काम कराने के लिए दूध, दही, शहद वगैरह ये सारी चीजें पहुंचाना, ठीक है, जिससे वो जल्दी काम करे। तो ये भी प्रथा इन्होंने बंद करी, यानी कर्मचारियों का जो ऊपरी आय थी वो इन्होंने लगभग खत्म कर दी थी। विशाह प्रथा, अन्न के रूप में कर भंडार तक पहुंचाने की प्रथा, ये भी इन्होंने बंद कर दी। तो कर्मचारी अब इनके खिलाफ ऑब्वियसली होंगे, तो कर्मचारी जब खिलाफ होंगे तो इनके विरुद्ध इनको हटाने के लिए षड्यंत्र करेंगे, ठीक है। तो जो राजा प्रताप शाह क्या करते थे, भ्रमण भी क्या करते थे, प्रजा के सुख दुखों की जानकारी के लिए। 1878 में दासों के विक्रय जो होते थे उन पर बंद कर दिया, जिनकी नीलामी लगा करती थी हरिद्वार। टिहरी में कैंपबेल बोर्डिंग स्कूल की स्थापना भी प्रताप शाह ने करी। फिर इसके बाद एक पॉइंट है, लक्ष्मू कठेत के नेतृत्व में जो बानसर ढंढक आंदोलन हुआ, राज्य कर्मचारियों के शोषण के विरुद्ध था, ठीक है, इन्हीं के समय में हुआ 1882 में। अब दरबार कवि, इनके दरबारी कवि कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजा जो प्रताप शाह इनके दरबारी कवि कौन थे। 35 वर्ष की आयु में ही चल बसे 1887 में। इनकी पत्नी का नाम क्या था, रानी गुलेरिया, और इनके पुत्र हुए कीर्ति शाह, जो 13 वर्ष के थे, काफी कम टाइम में, काफी कम आयु थी उनकी। तो पहले उनकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट कराएंगी रानी गुलेरिया, और इसके बाद गद्दी पर बैठाएंगी। तो कुछ समय तक रानी गुलेरिया शासन करेंगी, 1892 से 1913 तक, ठीक है। 87 से 92 तक क्या होगा, इस बीच में रानी गुलेरिया शासन करेंगी। रानी गुलेरिया, ठीक है, कितने साल शासन करेंगी रानी गुलेरिया, 5 साल, ठीक है, 5 साल तक शासन करेंगी। और अगर कीर्ति शाह की बात करी जाए, क्रम में 58/4, यानी कि परमार राजवंश के 58वें और टिहरी रियासत के चौथे राजा बने। तो रानी गुलेरिया इसके चाचा विक्रम शाह को एक संरक्षण समिति बनाती है राजगाह चलाने के लिए, और उसका संरक्षक नियुक्त करती है राजा विक्रम शाह को। लेकिन विक्रम शाह थोड़े अयोग्य टाइप के राजा थे। 1 वर्ष बाद राजमाता ने शासन अपने हाथों में कंप्लीटली ले लिया, और इन्होंने अच्छा शासन करा। 1887 से 92 तक सारे विद्रोह वगैरह शांत हो गए। तो इसी टाइम में अल्फ्रेड कॉल्विन, अंग्रेज, ये संयुक्त प्रांत का गवर्नर था अल्फ्रेड कॉल्विन, ये टिहरी में आता है, देखता है कि सब शांत है और एक महिला शासन कर रही है। उन्होंने बताया कि ये पक्षपात रहित और प्रशासन की इनकी तारीफ करी। 5 वर्षों तक राजमाता गुलेरिया ने शासन करा। इन्होंने क्या करा, आभूषण बेचे अपने, और बद्रीनाथ टेम्पल, केदारनाथ, गंगा माता, रंगनाथ के 4 टेम्पल और एक धर्मशाला बनवाई। 16 मार्च 1892 में राज्यभार अब कीर्ति शाह को सौंपकर ये तपस्या करने चली गई। इसी बीच 1900 में, और जब कीर्ति शाह यूरोप की यात्रा पे जाते हैं, और 1924 में जब आगे नरेंद्र शाह इंग्लैंड जाएंगे, तो ये फिर इन्हीं को ही राजकाज मिलता है, यानी कि काफी योग्य स्त्री ये थी। 3 बार शासन करा गुलेरिया राजमाता ने। अब ओवरऑल कीर्ति शाह को शासन सौंप दिया जाता है 1892 से 1913 तक। अब इनके शासनकाल चलेगा। तो कुछ समय बरेली व उसके बाद अजमेर के मेयो कॉलेज में इनकी शिक्षा दीक्षा होती है। ये काफी इंटेलिजेंट राजा रहे हैं, और 3 गोल्ड मेडल और 11 सिल्वर मेडल इनको मिले। 87% इनके ग्रेजुएशन में थे अजमेर के मेयो कॉलेज में।
ये काफी मेधावी थे, ठीक है। इनको राजश्री की उपाधि में मिली हुई है। पिता के स्वप्न, जो कि आदर्श नगर का स्वप्न उन्होंने देखा था, उसको पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास उन्होंने करा। विवाह इनका नेपाल के पीएम जंग बहादुर राणा की पौत्री रानी नेपोलिया के साथ में इनका विवाह हुआ। राज तिलक किसी बुक में 16 मार्च या 27 मई 1892, ये आपको दोनों ही याद रखना, दोनों ही ऑथेंटिक डेट है। 16 मार्च 27 मई 1892। इनको क्या क्या उपाधियां दी गई? कैंपेनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। कब दी गई? डेट तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 31 दिसंबर 1898 आपको देख के जाना। सर KCSI की उपाधि दिल्ली दरबार में इनको मिली 1903 में। CSI कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया, और नाइट कमांडर की उपाधि 9 नवंबर 1901 को इनको दी गई। तो ये सारी उपाधियां किसको मिली? कीर्ति शाह को। काफी इंटेलिजेंट थे। कंपेनियन, KCI, CSI, नाइट कमांडर। इन्होंने क्या करा? प्रताप जो 1 से लेकर 8वीं तक का स्कूल बना हुआ था, उसको हाई स्कूल में तब्दील कर दिया 1891 में। कैंपबेल बोर्डिंग स्कूल 1907 में। हिम्बेल्ट संस्कृत पाठशाला 1909 में इन्होंने बनाई। 11 तोपों की सलामी किस राजा को मिली? कीर्ति शाह को मिली। टिहरी में मोहम्मद मदरसा किसने बनवाया? कीर्ति शाह ने ही बनवाया। 25 प्राइमरी स्कूल इन्होंने ही बनवाए। राजकीय विद्यालय श्रीनगर के हॉस्टल के लिए 13,000 रुपए किसने दिए? कीर्ति शाह ने दिए, ठीक है। न्यायालयों का पुनर्गठन करा। जो न्यायालय अदालत सुदर्शन शाह ने खोली थी, सॉरी प्रताप शाह ने खोली थी, उनको चीफ कोर्ट में तब्दील किसने कर दिया? कीर्ति शाह ने कर दिया। और न्याय ओवरऑल राजा ही करता था, धर्म ग्रंथ को बेस मान के करता था। और फोर्थ भूमि बंदोबस्त, फोर्थ लैंड सेटलमेंट इन्हीं के टाइम पे होता है। किसके टाइम में? कीर्ति शाह के टाइम, ठीक है। इससे पहले कब हुआ? 1823, 1860, 1873 और 1903 में। 1903 में वनों को ठेके पर दिया इन्होंने। क्या करा? गंगाराम खंडूरी, जो कि गढ़वाली ठेकेदार थे, उन्हीं को ठेके पे दिया। सर्वप्रथम बिजली की सुविधा को जनता से अवगत कराया किसने? राजा कीर्ति शाह ने 1903 में। बिजली फिटिंग खुद ही करता था, ये काफी इंटेलिजेंट आदमी था। नई राजभवन में नया दरबार का निर्माण भी कीर्ति शाह ने ही कराया। पुराना दरबार किसने कराया था? कमेंट बॉक्स में बताना। 1880 कैसे? ये प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक प्रकृति का एक राजा था, ठीक है। पढ़ा लिखा था, तो हर चीज को लॉजिक के हिसाब से करता था। इन्होंने अपने नाम से, जैसे प्रताप शाह ने प्रताप नगर बसाया, इन्होंने क्या करा? दूसरा राजा हुआ ऐसा जिसने अपने नाम पे नगर बसाया, कीर्ति नगर, 1896 में। कहाँ पे लोकेशन है? श्रीनगर से 5 किलोमीटर दूर अलकनंदा के तट पर बिसोली गांव में। 1897 में टिहरी में नगर पालिका बना दी। 97 में ही टिहरी घंटाघर का निर्माण करा महारानी विक्टोरिया के बर्थडे पे। 110 मीटर है, जो सब कुछ अब डूब चुका है। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना, उत्तरकाशी में कुष्ठाश्रम, टिहरी में वेधशाला, और इन्होंने खुद ही सर्च लाइट बनाई और बायोस्कोप बनाया, ठीक है। तो कितना भयंकर आदमी है। बिना परीक्षण कोई कार्य नहीं करता था। गढ़वाली संपर्स नाम से फौज भी बनाई। यमुना में हिम्बेट ब्रिज भी बनाया। और कीर्ति शाह संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सभी भाषाओं का प्रचंड विद्वान था। हिंदी टाइपराइटर भी खुद ही बनाया। तो इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितना इंटेलिजेंट आदमी है। टिहरी प्रिंटिंग प्रेस से पाक्षिक पत्र जो निकला, रियासत टिहरी गढ़वाल दरबार गजट, वो इन्हीं के समय में निकला। वाटर वर्कर्स की स्थापना इन्होंने करी। टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन 1902 में, ठीक है, हुआ। और इसीलिए उनको उत्तराखंड का अकबर भी कहा जाता है। कीर्ति शाह को उत्तराखंड का अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वधर्म सम्मेलन हुआ 1902 में। सर्वाधिक योग्य कुशल आचरण करने वाला राजा था। 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी आए और अपने खर्च पर इन्होंने उनको जापान धर्म सम्मेलन में भेजा। तो जापान में धर्म सम्मेलन में स्वामी रामतीर्थ को किसने भेजा? राजा कीर्ति शाह ने। झोटा मारना व वेड़ वार्ता कुप्रथा का अंत इन्होंने ही करा। गरीबों के कन्यादान भी किया करते थे, ठीक है। तो भक्त दर्शन ने इसलिए उनको राजश्री की उपाधि दी। 1907 में कैंपबेल ने कहा कि हर एक राजा को कीर्ति शाह जैसा राजा भारत में नहीं है, ठीक है। और वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने कहा कि हर एक राजा को कीर्ति शाह से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। और क्या करा? चरणाखेत पहाड़ी पर न्यू कैसल, सिमलासू में लाल कोठी, शीश महल का निर्माण किसने करवाया? राजा कीर्ति शाह ने ही कराया। इनके वजीर थे हरिकृष्ण रतूड़ी, कानूनी सलाहकार थे तारादत्त गहरोला, और इनके निजी सचिव थे भवानी दत्त उनियाल। तो वजीर ध्यान रखना है, हरिकृष्ण रतूड़ी, कानूनी सलाहकार तारादत्त गहरोला, और निजी सचिव भवानी दत्त उनियाल। इनके समय में विद्वान बद्रीदत्त शर्मा कौन थे? ये प्राचीन इतिहासवेद था। दिवाकर शर्मा इतिहासविद, पंडित मालू संस्कृत टीचर थे। हरिकृष्ण रतूड़ी ऊपर लिख चुके हैं, इनके वजीर थे। इन्होंने ही गढ़वाल इतिहास और नरेंद्र हिंदू लॉ लिखा। आगे भी इनका कार्यकाल रहेगा। हरिकृष्ण रुडोला,
ये प्रताप हाई स्कूल में टीचर थे और गढ़वाल व हिंदी काव्य जैसे शतश्लोकी, रघुवंशम, पुष्पांजलि, शतकावली ये हरिकृष्ण रुडोला ने ही लिखे। शारदा भवन पुस्तकालय, शारदा भवन पुस्तकालय 1916 में कीर्ति शाह के प्रोत्साहन से ही बनाया गया। इनकी मृत्यु कब होती है कीर्ति शाह की? 25 अप्रैल 1913 को। अब इनके पुत्र हैं नेपोलिया रानी के पुत्र नरेंद्र शाह, ठीक है, जो अगले राजा बनेंगे, और बिस्ट्याली रानी के पुत्र हैं कुंवर सुरेंद्र सिंह, ठीक है। तो इनकी मृत्यु बताई जाती है कि ज्यादा टेंशन लिया करते थे, प्रजा के बारे में ही लगभग सोचा करते थे पूरा दिन, तो किसी बीमारी के कारण या किसी चिंता के कारण, प्रजा की ज्यादा चिंता लेने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो ओवरऑल इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, सभी ने इनकी तारीफ करी। और याद रखना है कि इनको क्या कहा जाता है उत्तराखंड का अकबर, क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन करवाया और विद्वानों का ये सभी धर्म के विद्वानों का ये आदर करता था। नरेंद्र शाह की आयु भी कम ही थी जब कीर्ति शाह का स्वर्गवास हुआ। तो 25 अप्रैल 1913 को कीर्ति शाह की मृत्यु हुई, ठीक है। उसके बाद नरेंद्र शाह की आयु 15 साल थी, तो इनकी माता जो नेपोलिया काफी इंटेलिजेंट महिला थी, उसने सोचा कि पहले शिक्षा दीक्षा ठीक है ये होनी चाहिए, तो उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज में इनको भेज दिया, ठीक है, जहां कीर्ति शाह पढ़े थे। तो 1913 से 1919 तक रानी नेपोलिया ने शासन करा, ठीक है। और वास्तविक राज्याभिषेक इनका कब होगा? 4 अक्टूबर 1919 विजयदशमी, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी नरेंद्र शाह के समय में, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट काम विजयदशमी को ही इसके होंगे, जीवन मरण मृत्यु सब कुछ। तो नरेंद्र शाह को अगर देखा जाए तो टिहरी रियासत के 5वें राजा और परमार राजवंश के 59वें राजा के रूप में इनको जाना जाता है। दरबार के वरिष्ठ लोगों को संगठित कर रानी नेपोलिया ने एक संरक्षण समिति बनाई राजगाद करने के लिए। 6 साल इन्होंने राजगाद करा 1913 से 1919 तक। इसके वरिष्ठ अध्यक्ष नरेंद्र शाह के चाचा कुंवर सिंह को बनाया, और रानी नेपोलिया की अस्वस्थता पर अध्यक्ष कभी कभी सेमियर और म्योर ने भी इसकी अध्यक्षता करी। 1913 से 1919 के बीच में ये कार्यक्रम हुआ। 1916 में ही शिक्षा के दौरान नरेंद्र शाह का विवाह शिक्षा के दौरान ही क्युंठल राजकुमारी कमलेंदुमती और इंदुमती के साथ में हुआ। 1916 में ही डोरी पैमाइश भू व्यवस्था स्टार्ट की गई। 1916 में किसके टाइम पे? अभी टाइम किसका चल रहा है? 13 से 19 तक। वैसे तो अगर देखा जाए ये टाइम पीरियड माना जाएगा नरेंद्र शाह का, ठीक है, लेकिन एक्चुअल शासन किसके हाथ में है? एक्चुअल शासन है रानी नेपोलिया के हाथ में, ठीक है। तो इसी समय में कुछ विवाद थे। टिहरी हुंडेस विवाद को शांत करा, हिमाचल बुशहर सीमा विवाद को समाप्त किया गया। टिहरी राज्य की सीमा मुनि की रेती तथा टिहरी व देहरादून के मध्य चंद्रभागा नदी द्वारा निर्धारित करी गई, ठीक है। मुनि की रेती तक तो पहले ही थी, फिर टिहरी व देहरादून के मध्य चंद्रभागा नदी द्वारा निर्धारित करी गई। नरेंद्र हिंदू लॉ या नरेंद्र न्याय संहिता, जिसको बेस मान के जुडिशरी के सारे डिसीजन सुनाए जाया करते थे, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। ये किसने लिखा? 1918 में हरिकृष्ण रतुड़ी, जो इसके पिताजी के वजीर थे। समिति ने अपना कार्य उचित रूप से नहीं किया, जिससे जनता में भारी रोष व्याप्त था। अतः समिति को समाप्त कर फटाफट से क्या करा? नरेंद्र शाह को बुलाया और 4 अक्टूबर 1919 में राज्याभिषेक करा 21 वर्ष की आयु में। तो ये भी पढ़े लिखे शासन थे। उनको उत्तराखंड का शेरशूरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सड़कों पे अत्यधिक काम करा, सड़कों के पुनर्निर्माण में, उत्थान में काम करा। तो नरेंद्र शाह का शासन आता है 1919। राज्य में पंचायतों का गठन हुआ। 1920 में कृषि बैंकों की स्थापना हुई किसानों को लोन देने के लिए। 1921 में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करे, जैसे कुलदेवी राज राजेश्वरी प्रसाद का जीर्णोद्धार, ठीक है, किसने करा? राजा नरेंद्र शाह ने। पहली जनगणना टिहरी में इन्हीं के समय पे हुई। देवलगढ़ की यात्रा रानियों के साथ में कब करी? 1921 में ही करी। और इसी क्रम में जैसे प्रताप नगर बसा, कीर्ति नगर बसा, ऐसे ही नरेंद्र नगर को भी बसाया गया, ठीक है। तो ऐसा करने वाला ये तीसरा राजा था 1921 में, ठीक है। फिर क्या क्या 1924 में वहां पे एक राजभवन बना, ठीक है, राजभवन बना, और इसका वर्तमान नाम है आनंदा होटल, ठीक है। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम ओडाथली था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राजधानी शिफ्ट हुई कहां से? टिहरी से नरेंद्र नगर राजधानी शिफ्ट हुई। अब शिक्षा में इन्होंने क्या काम करा? शिक्षा के प्रचार के लिए बहुत सारे काम करे। पाठशालाएं खोली गई। 1920 में छात्रवृत्ति निधि की स्थापना हुई। 1940 में जो प्रताप हाई स्कूल था उसको अपग्रेड करके प्रताप इंटर कॉलेज कर दिया गया। 1942 टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना हुई, ठीक है। रानी ने जो माता थी इनकी नेपोलिया, उनके परामर्श पर 1942 में टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना हुई। 1923 में 3 काम हुए।
सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना टिहरी में। आधुनिक आयुर्वेदिक चिकित्सा मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने स्टार्ट करवाया? राजा नरेंद्र शाह ने 1923 में। राज्य प्रतिनिधि सभा का गठन नरेंद्र शाह ने करवाया, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र शाह, और उपाध्यक्ष थे विचित्र शाह, इनके चाचा। 1924 में टिहरी का 5वां भूमि बंदोबस्त, ठीक है। फिर से याद करो, पहला 1823 में हो गया, दूसरा 1860 में हो गया, ठीक है, फिर 1873 में हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसके बाद फोर्थ वाला आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। फिफ्थ वाला जो अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले बताया था, और फिफ्थ वाला है 1924, किसके समय पे हुआ? पहले वाला सुदर्शन शाह के समय में, फिर भवानी शाह के समय में, फिर प्रताप शाह के समय में, ठीक है। ये फोर्थ वाला कीर्ति शाह के समय में, और अब ये नरेंद्र शाह के समय में हो रहा है, और ये लास्ट है, ठीक है। 1925 में वीर गबर सिंह स्मारक बना चंबा में। 1927 में नरेंद्र नगर में हॉली हॉस्पिटल की स्थापना। 1929 में दीवान चक्रधर की नियुक्ति कौन करेगा? नरेंद्र शाह, जिनको उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। 1933 कीर्ति शाह की स्मृति में बीएचयू में, कीर्ति शाह जो इनके पिताजी थे, उनकी स्मृति में बीएचयू में क्या हुआ कि सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक विभाग की स्थापना करी गई, और इसके लिए 1 लाख रुपए कैश और 60,000 रुपए वार्षिक हेल्प इनके द्वारा देने की घोषणा करी गई, नरेंद्र शाह के द्वारा। 1934 में टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई, ठीक है। टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1934 में। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 6 मई को। 1938 टिहरी में हाई कोर्ट की स्थापना, जिसे हुजूर कोर्ट में के नाम में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब न्याय सुविधा के लिए क्या करा? प्रत्येक परगने में परगनाधिकारी नियुक्त करा गया, ठीक है। सिविल एंड सेशन जज कोर्ट बनाई गई। छोटे न्यायालयों की सुनवाई के लिए राजा, छोटे छोटे न्यायालय, तो छोटे जो निर्णय थे वो तो राजा खुद ही दे देता था, बाकी के लिए कोर्ट बना दी गई। नरेंद्र शाह द्वारा जनहित में बनाए गए नियमों व एक्ट्स की संक्षिप्त सूची, जो नियम बनाए और एक्ट बनाए, इनकी संक्षिप्त सूची जो है वो कहाँ पे है? गण परिव्रत वैश्य वैजयंती में, डॉक्टर शूरवीर सिंह पंवार। सड़क परिवहन के लिए इन्होंने काफी सारे काम करे। उत्तराखंड या परमार राजवंश का शेरशाह सूरी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सड़क परिवहन के लिए इन्होंने काफी सारे काम करे। देखते हैं आगे। ऋषिकेश से नरेंद्र नगर तक एक मार्ग बनाया, नरेंद्र नगर से टिहरी। तो टिहरी नगर, अगर शहरी से ऋषिकेश से टिहरी में जाना हो तो नरेंद्र नगर होके जाओ, या देवप्रयाग से कीर्ति नगर से टिहरी होके जाओ। तो इस तरीके से मार्ग उन्होंने काफी ओपन कर दिए। वन विभाग की उन्नति के लिए क्या काम करा? क्योंकि वन राज्य आय का एक प्रमुख स्रोत था, तो इस पे ज्यादा ध्यान दिया गया, और युवकों को फॉरेस्ट ट्रेनिंग के लिए राजा नरेंद्र शाह ने देहरादून, जर्मनी और फ्रांस भेजा। मोस्ट इंपोर्टेंट, नरेंद्र शाह की विदेश यात्राओं के दौरान राज्य कर्मचारी मनमानी करने लगे, क्योंकि इनको राजकाज के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो कुछ योजनाएं सफल रही और कुछ असफल रही, ठीक है। अधिक यात्राओं के कारण इनकी आलोचना भी हुई नरेंद्र शाह की। ये कहा था कि ये अधिकतर यात्राओं पे ही रहते थे, जब जब इंपॉर्टेंट काम हुए तो इनको यात्रा पे ही पाया गया। नरेंद्र शाह की उपाधियां, इनको अलंकारी की उपाधि भी दी, किसने? अंग्रेजों ने। ये कहा गया कि ये अपने भोग विलासों में और यात्रा में घूमने फिरने में मस्त रहता था। लेफ्टिनेंट बाय अंग्रेजों ने ही इनको क्या कहा? लेफ्टिनेंट। और 18वीं गढ़वाल फौजियों का लेफ्टिनेंट भी इसको बना दिया गया। एलएलडी की उपाधि दी गई बीएचयू ने, वहां तो 1 लाख और 6,000 रुपए का वार्षिक सहायता दे रखी थी, तो इसलिए उपाधि दे दी। सर और केसीएसआई की उपाधि भी अंग्रेजों ने ही इसको दी। अब 2 कलंकवादी घटना हुई इन्हीं के समय में। पहली कौन सी थी? रवाई कांड, तिलाड़ी कांड या तिगड़ी कांड, जिसको उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। कब? 30 मई 1930 को, ठीक है। 30 मई 1930 को यमुना किनारे ये घटना होती। 1927-28 में नरेंद्र शाह ने क्या करा? क्यों होती है? क्योंकि किसानों को ये कहा गया कि आपकी भूमि को वन भूमि में ऐड कर लिया। तो वाकई इसका भयंकर विरोध हुआ, और जब भयंकर विरोध हुआ तो 30 मई 1930 को सभी किसानों ने निर्णय लिया कि हम रवाई क्षेत्र में आजाद पंचायत का गठन करेंगे और तिलाड़ी मैदान में बातचीत करेंगे। तो इसी बातचीत को टिहरी रियासत के जो राजा थे उन्होंने, और मोस्टली दीवान चक्रधर ने नेगेटिव ले लिया। उन्होंने सोचा कि ये हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, और राजा उस समय कहाँ थे? यूरोप की यात्रा पे थे। तो दीवान चक्रधर ने खुलेआम उन पे गोली चलवा दी आंदोलनकारियों पे, और काफी बड़ी संख्या में मृत्यु हुई। तो इसकी काफी आलोचना हुई, और 30 मई को इसलिए शहीद दिवस भी मनाया जाता है। बाद में नरेंद्र शाह यहाँ पहुंचे तो उन्होंने क्या करा? उसकी पकड़ धकड़ के लिए कि किसकी साजिश थी, क्या था, तो एक कमेटी का भी गठन करा, ठीक है।
अब दूसरी घटना क्या हुई, श्रीदेव सुमन की मृत्यु। श्रीदेव सुमन प्रजामंडल की मांग को लेकर 84 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे और 25 जुलाई 1944 को सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई। वो राजा से मिलना चाहते थे। इस समय नरेंद्र शाह मुंबई गए हुए थे। राज दरबारी इनसे मिलने, राज दरबारी से कहा कि हमें डायरेक्ट राजा से ही मिलना है, ठीक है। तो इनको फ्री करने का आदेश, अब ये जेल में थे तो जेल में ही इन्होंने क्या कर दी, भूख हड़ताल कर दी। इन्होंने बोला कि हम राजा से ही मिलना है, राजा से ही मुलाकात करनी है। तो इसी लंबे इंतजार में उनकी मृत्यु हो गई। तो 19 सितंबर 1938 या 36 को कांग्रेस की गुजरात अधिवेशन से प्रेरित होकर 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना होती है और इसका नाम हिमालयन सेवा संघ रखा गया। तो हिमालय सेवा संघ या गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई, 1936 में, ठीक है। 19 या किसी किसी बुक में 1938 भी लिखा हुआ है, तो मोस्ट ऑथेंटिक है 1938। 1939 टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है देहरादून में बाय श्रीदेव सुमन। उपरोक्त दोनों घटनाओं से राजा का भारी विरोध हुआ और इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, टेंशन में आ गए। तो 1946 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और विजयदशमी के दिन ही दिया। नरेंद्र शाह के पुत्र हुए मानवेंद्र और शार्दुल विक्रम शाह। अब इनकी मृत्यु 1950 में हो चुकी है विजयदशमी के अवसर में। मानवेंद्र शाह 1946 से 1949 तक लगभग 3 साल इनका शासन रहा। ये अंतिम राजा हुए और इनके समय में कोई भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ। तो 60वें राजा हुए और अगर टिहरी के क्रम में देखें तो 6th और लास्ट हुए। इनका राज्याभिषेक हुआ 5 अक्टूबर 1946 को और इनकी मृत्यु होगी 5 जनवरी 2007 को। इनके समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना नहीं है, बस ये है कि अगस्त समझौता हुआ 29 अगस्त 1946 को। दरबार और प्रजामंडल के बीच समझौतों की राज दरबारी राजबंदियों को फ्री कर देंगे। ये राज दरबार और प्रजामंडल के बीच में जो श्रीदेव सुमन जी ने बनाया था, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि राज दरबार में जितने भी बंदी हैं सबको फ्री कर दो, ठीक है, जितने भी आंदोलन में पकड़े गए थे। तो लेकिन राज दरबार ने ये फैसला, जो एग्रीमेंट था, वो तोड़ दिया, ठीक है। आकर्षक आंदोलन के नेता दौलत राम आदि को फ्री करने के बजाय उनको पनिशमेंट दी गई। तो 10 फरवरी 1947 को दौलत राम और नागेंद्र सकलानी जितने भी राजनीतिक बंदी थे, उन्होंने क्या काम करा कि ये आमरण अनशन पर बैठ गए। तो अब मजबूरन 21 फरवरी 1947 को राज तिलक के अवसर पर राजा मानवेंद्र शाह ने ये ऑर्डर दिया कि सबको फ्री कर दो। 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम आया। अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की पॉसिबिलिटी दिखने पर विद्रोह हुआ। विद्रोह को दबाने के लिए था शांति रक्षा अधिनियम, 28 अप्रैल 1947। फिर इसके बाद सकलाना रिवोल्ट हुआ। सकलाना रिवोल्ट में क्या, 1946-47 में जनता पर सकलाना के मुआफिदारों का पुनः शोषण स्टार्ट हो गया, क्योंकि केंद्र में कमजोर शासक था मानवेंद्र शाह। वो मनमानी करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो आजाद पंचायतों का गठन हुआ, वो मिलके अपनी प्लानिंग करने लगे इससे बचने के लिए। तो टिहरी गढ़वाल के सकलाना क्षेत्र में उनियाल गांव को आंदोलनकारियों का गांव कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। गढ़वाल कुमाऊं में सामंती राज व्यवस्था से 1947 तक सकलाना मुआफी की 63 गांवों की जागीर सबसे बड़ी और सर्वाधिक लंबी थी। कीर्तिनगर विद्रोह हुआ 1948 में। 26-27 मई 1947 को टिहरी में प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन होता है। प्रमुख मांग क्या थी कि महाराजा की छत्रछाया में एक उत्तरदायी सरकार बने। मतलब ये पूरे अभी उससे जो पूरे देश में चल रहा है उससे पूरा विलग है, ठीक है। ये अपनी सरकार बनाने के चक्कर में है। तो 1948 को कैबिनेट बनी, ठीक है। राजा मानवेंद्र शाह ने 15 जनवरी 1948 को इसको स्वीकृति दे दी, प्रजामंडल की मांग को स्वीकार लिया। 16 जनवरी को भारत से एक आदेश आता है और बताया जाता है कि भाई अब यूपी में शामिल करने वाले हैं, ठीक है, आप बनाते रहो सरकार। तो फाइनली क्या होता है कि टिहरी का भारतीय संघ में विलय हो जाता है 1 अगस्त 1949 को, और उस पर हस्ताक्षर कौन करता है विलय पत्र पर, मानवेंद्र शाह। टिहरी यूपी के एक 50वें जनपद के रूप में 1949 में। तो परमार वंश का इस प्रकार 1000 साल पुराना जो शासक था, लगभग शासन था, वो जो 888 के आसपास से स्टार्ट हुआ था कनकपाल से, वो समाप्त हो जाता है। तो मानवेंद्र शाह 1959 से 2004 तक 8 बार वहां के सांसद बने, ठीक है, 8 बार वहां के सांसद बने। इसके बाद आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिहरी रियासत का उदय, सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। निम्न में कौन गढ़वाल नरेश खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखों से अंतिम रूप से पराजित हुआ और वीरगति को प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा प्रद्युम्न शाह। सुदर्शन शाह ने एक नए टिहरी रियासत की स्थापित की। सुदर्शन शाह ने नए टिहरी रियासत की राजधानी कहाँ पे, टिहरी में स्थापित करी।
नंबर 3, सुदर्शन शाह और उनके वंशजों का टिहरी गढ़वाल पर अधिकृत कब स्वीकारा गया? ये स्वीकारा गया मार्च 1820 को। ये भी हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें। रवाई क्षेत्र टिहरी में कब शामिल हुआ? रवाई क्षेत्र, इसका आंसर होगा 1824 में शामिल करा गया। ठीक है, 1815 में क्या हुआ कि सुदर्शन शाह को राजा बनाया गया, 1820 में उनको स्वीकार कर लिया गया, 1824 में रवाई क्षेत्र उसमें इंक्लूड कर लिया गया। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर को ही टिहरी रियासत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सौंपा गया? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ये हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। सुदर्शन शाह ने भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम स्थल पर टिहरी नामक राजधानी की स्थापना की, जो अब है गणेश प्रयाग, तो कहते हैं टिहरी को। सुदर्शन शाह अपने काल के उच्च कोटि के विद्वान रहे हैं। सभासार के खंड कितने थे? 7 थे। ठीक है, और ये एक मुक्तक काव्य था, ब्रज भाषा में लिखा हुआ। और ये जो सुदर्शन शाह थे वो किस नाम से लिखते थे, ये भी कमेंट करके बताना है। 1857 के देशव्यापी विद्रोह के दौरान निम्न में किस राजा ने अंग्रेजों की हर संभव मदद की और मसूरी क्षेत्र में अंग्रेजी जनता की सुरक्षा के लिए सैन्य टुकड़ी भी भेजी? तो उस समय कौन था? 1815 से 1859 तक किसकी बातचीत है? सुदर्शन शाह की। अपने नाम से शहर स्थापित करने वाला पहला राजा कौन है? अभी हम पढ़ चुके हैं। पहला, सबसे पहले स्टार्टिंग किसने की? प्रताप शाह। फिर उसके बाद कीर्ति नगर बसेगा, नरेंद्र नगर बसेगा, आगे इनके वंशज स्टार्ट करते हैं काम। निम्न में किसकी योग्यता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर की उपाधि कीर्ति शाह को, ये पढ़े लिखे थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो इनको उपाधि दी। टिहरी शहर में प्रताप हाई स्कूल एवं हिवेंट संस्कृत पाठशाला। ठीक है, देखो प्रताप शाह के पुत्र कौन होते हैं? कीर्ति शाह। तो वो जब प्रताप शाह ने 1 से 8वीं तक का क्या कर दिया? अंग्रेजी स्कूल स्थापित कर दिया, तो उसको प्रताप हाई स्कूल कौन करेंगे? कीर्ति शाह करेंगे। फिर नरेंद्र शाह उसको इंटर कॉलेज कर देंगे। टिहरी रियासत के लोगों को विद्युत व्यवस्था किसने स्टार्ट करी? कीर्ति शाह ने। टिहरी रियासत के युवकों को फॉरेस्ट ट्रेनिंग के लिए कौन भेजता है? कीर्ति शाह। अपने पिता की स्मृति में 1 लाख रुपए कीर्ति शाह ने दिए थे बीएचयू को। ठीक है, नरेंद्र नगर की स्थापना किसने करी? नरेंद्र शाह ने करी। कब करी? टिहरी रियासत की राजधानी इसकी राजधानी कब बनाई? 1900। इसका आंसर होगा नरेंद्र नगर की स्थापना कर किस वर्ष नरेंद्र शाह ने उसे टिहरी रियासत की राजधानी? 1925 होगा। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 18वीं गढ़वाल राइफल का रेजिमेंट का मानद लेफ्टिनेंट किसको बनाया? नरेंद्र शाह को ही बनाया। किस वर्ष नरेंद्र शाह ने काल में यमुना नदी तट पर स्थित तिलाड़ी मैदान की घटना कब हुई? 1930, 30 मई 1930 को हुई। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से टिहरी राज्य का विभाजन कितने खंडों में करा गया? ठीक है, ये शासन प्रशासन की वीडियो में ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट में कर देना। सामान्यतः राजा की आज्ञा से कृषि कार्य स्वतंत्र रूप से स्वयं कृषि करने वालों को क्या कहा जाता था? ठीक है, इनको कहा जाता मौरूसीदार। खायकर वो होते जो इनके अंडर में काम करते थे। सिरतान वो होते थे जो बाहर से आए किसान थे। टिहरी में मोहम्मद मदरसा की स्थापना किसने करी? मोहम्मद मदरसा की स्थापना कीर्ति शाह ने करी। ये भी सारे क्वेश्चन हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। चिकित्सा क्षेत्र में राज्य की ओर से पहला प्रयास प्रताप शाह के काल में हुआ। उन्होंने पहला खैराती दवाखाना या शफाखाना स्थापित करा। 1874, 76 और 1878 नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ना, आंसर मिल जाएगा। टिहरी रियासत में सर्वप्रथम आधुनिक चिकित्सालय का श्रेय किसको जाता है? इजी क्वेश्चन है वो। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? टिहरी रियासत का प्रथम जन आंदोलन किसको कहा जाता है? ठीक है, रक्त रंजित घटना को टिहरी रियासत के इतिहास में टिहरी का जलियांवाला बाग किसको? रवाई को। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। भागीरथी भिलंगना संगम स्थल गणेश प्रयाग त्रिहरी नामक स्थल पर अपनी राजधानी किसने? सुदर्शन शाह ने स्थापित करी। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्च कोटि के विद्वान शासक सभासार किसने बनाई? सुदर्शन शाह ने। ठीक है, सूरत कवि नाम से। भवानी शाह का शासनकाल कितने सालों का रहा? तो ये भी कमेंट करके बताना। किस पवार भवानी शाह कौन से नंबर का शासक था? ये मैंने कोड आपको बता दिया। क्या कोड था? शुभ प्रताप किन में? ठीक है, दूसरे नंबर का था। 1815 से 1859 तक रहते हैं कौन? सुदर्शन शाह। और 59 के बाद फिर भवानी शाह का शासनकाल आता है। किस पवार वंश सदर ने प्रताप नगर अपनी राजधानी कृष्ण में? तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। प्रताप शाह ने बसाई तो वही करेगा। किस पवार वंश शासक के वयस्क होने पर रानी गुलेरिया शासन करेंगे? और रानी गुलेरिया किसकी माता थी? बड़ा इजी क्वेश्चन है लड्डू, बिल्कुल। 31 1900 में 11 तोपों की सलामी किसको दी गई? जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, यानी कीर्ति शाह को।
किस पंवार शासक की माता डोंगरी नेपोलिया किसकी माता थी? ठीक है, शासन संचालन इन्होंने करा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पता ये आ जाए कि कितने साल शासन करा, तो ये भी आपको बताना है। किस पंवार शासक के शासनकाल में फॉरेस्ट ट्रेनिंग के लिए लोगों को भेजा गया? ठीक है, ये भी आपको बताना है। 33। तो ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया, पूरा का पूरा टिहरी रियासत का इतिहास और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम शासन प्रशासन की बात करेंगे। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ सारी वीडियो मेंटेन करी गई है प्लेलिस्ट में। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।